हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के NCERT बुक इंग्लिश के बीहाइव को। इसके चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके MCQ को हम लोग देखेंगे, इसके साथ ही इसके चैप्टर को भी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हुज जीनियस स्टिल रेन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। कहता है कि किसका जो है जीनियस मतलब काफ़ी जो तेज होते हैं वो अभी भी जो है उनका राजस्व चलते आ रहा है 50 साल से उनकी मृत्यु के बाद भी। तो इनके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है MK गांधी, दूसरा है नेहरू, तीसरा है स्टीफन, चौथा है आइंस्टाइन। तो हम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन जो है एक ऐसे इंसान हैं जो जीनियस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम हैज़ बिकम सिनोनिमस विथ जीनियस। कहता है कि किनका नाम जो है वो जीनियस के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, सिनोनिमस है जीनियस का। तो इनके ऑप्शंस हैं, आइंस्टाइन्स नेम, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम, दूसरा है गांधीज नेम, गांधी का नाम, तीसरा है राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर का नाम, या इनमें से सभी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान है जो जीनियस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आइंस्टाइन बॉर्न। अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन कब जन्म लिए थे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑन 14 मार्च 1879, ऑन 10 मार्च 1878, ऑन 14 मार्च 1877, ऑन 14 मार्च 1875। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑन 14 मार्च 1879 में उन्होंने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज आइंस्टाइन बॉर्न। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं, बुल्गारिया, अल्म, जॉर्जिया, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था वो अल्म में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स मदर थिंक ऑफ हिम। अर्थात अल्बर्ट की माँ अल्बर्ट के बारे में क्या सोचती थी। इसके ऑप्शंस हैं, ही वॉज अ बॉर्न जीनियस, वह जन्म से ही काफ़ी तेज तर्रार हैं, जीनियस हैं। सेकेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह जो है तेज हैं। ही विल रूल द वर्ल्ड, वह दुनिया पे शासन करेंगे। या फिर फोर्थ है, अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक, कि अल्बर्ट जो है एक कैसा इंसान है, फ्रेक है। ठीक है, कहने का अर्थ है, फ्रेक का मीनिंग जो होगा वो सनकी टाइप का नहीं होता है, कुछ वैसा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है, एक फ्रेक सनकी टाइप का इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। अल्बर्ट के जो क्लासमेट थे, उनके सहपाठी जो थे, अल्बर्ट को क्या बुलाते थे। इसके ऑप्शंस हैं, अ जीनियस, उनको जीनियस बुलाते थे। डल, एक मंद बुद्धि वाले बुलाते थे। ब्रदर बोरिंग, उनको ब्रदर भाई बोरिंग कहते थे। या फिर स्टूपिड, उसको मूर्ख कहते थे। तो उनके क्लासमेट्स जो हैं उनको ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक। कहता है कि किस एज में जो है, किस एज से वह जो है नहीं बोलने सीखे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो बोलना नहीं सीखे थे। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, 3.5 ईयर्स, 3.5 वर्ष की उम्र में, 4.5 ईयर्स, 4.5 वर्ष की उम्र में, 5.5 ईयर्स, 5.5 वर्ष की उम्र में, या 2.5 ईयर्स, 2.5 साल की उम्र में। तो इसका आंसर होगा 2.5 साल की उम्र में। अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र तक वो नहीं बोले थे। ठीक है, उसके बाद ही वो बोलना शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी कोई भी चीज़ वो बोलते थे, जब वो बोलना सीखते थे, तो किसी भी चीज़ का उच्चारण वो कितनी बार करते थे। इसके ऑप्शंस हैं, थ्राइस 3 बार, 4 टाइम्स 4 बार, वंस 1 बार, या ट्वाइस 2 बार। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हर एक चीज़ को कितनी बार बोलते थे, 2 बार बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले। आइंस्टाइन को जो है वो कौन सा खेल पसंद था, या क्या खेलना पसंद था। ठीक है, प्लास्टिक टॉयज़, वह जो है प्लास्टिक के बने खिलौनों से खेलना पसंद करते थे। मैकेनिकल टॉयज़, वह जो है मशीनी खिलौने से खेलना पसंद करते थे। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते थे। या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो मैकेनिकल टॉयज़ यानी कि मशीनी खिलौना से खेलना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्कूल हेड मास्टर से अबाउट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, वो क्या कहते थे। इसके ऑप्शंस हैं, ही वुड बी अ जीनियस, वह जो है एक जीनियस बनेंगे, काफ़ी तेज़ तर्रार बनेंगे। ही इज़ ग्रेट, वह महान है। ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, वह किसी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे उनको देख करके बोले थे कि ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग,
वह किसी भी चीज़ में जो है सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टाइन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन जो है वो कब सीखा था बजाना? इसके ऑप्शंस हैं, एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 8, 8 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 9, 9 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आइंस्टाइन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स? कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया था? इसके ऑप्शंस हैं, एट म्यूनिच इन स्कूल, म्यूनिच के स्कूल में, एट स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, एट इटली, इटली में, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्होंने जो है अच्छा मार्क्स स्कोर किया था एट म्यूनिच इन स्कूल, म्यूनिच के स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड आइंस्टाइन लीव द स्कूल? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ दिया? तो इसके ऑप्शंस हैं, फॉर गुड, अच्छा के लिए, ही हैड क्लैश विद द टीचर्स, उनका जो है टीचर के साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई थी इसलिए, ही डिडंट लाइक डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द स्कूल, वह स्कूल में जो है अनुशासन और ऑर्डर जो है किसी का वो पसंद नहीं करते थे, या ऑल, इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनमें होंगे, वो अपने अच्छाई के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ा था, दूसरा उनका टीचर के साथ बहस हो गया था इसलिए भी उन्होंने स्कूल छोड़ा था, तीसरा ही डिडंट लाइक डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द स्कूल, वह स्कूल के जो है अनुशासन को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टाइन फैमिली मूव टू म्यूनिच? कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो परिवार थे वो म्यूनिच की ओर कब वो मूव किए? इसके ऑप्शंस हैं, व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे, व्हेन ही वॉज 12 मंथ ओल्ड, जब वो 12 महीने के थे, व्हेन ही वॉज 14 मंथ्स ओल्ड, जब वो 14 महीने के थे, व्हेन ही वॉज 16 मंथ्स ओल्ड, जब वो 16 महीने के थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली जो है जब वो 15 महीने के थे तभी वो मूव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी? आइंस्टाइन का जो इच्छा थी उनकी, वो कहाँ पे वो अपना अध्ययन जो है वो पूर्ण करना चाहते थे? इसके ऑप्शंस हैं, जर्मन में पूरा करना चाहते थे, म्यूनिच में पूरा करना चाहते थे, तीसरा है स्विट्जरलैंड में पूरा करना चाहते थे, और चौथा नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अपनी पढ़ाई वो कहाँ पे पूरा करना चाहते थे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आइंस्टाइन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्जरलैंड? कहते हैं कि वाई, मतलब क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है स्विट्जरलैंड में अपनी अध्ययन को वो पूरा करना चाहते थे, आखिर क्या रीजन था? इसके ऑप्शंस हैं, इट वॉज गुड सिटी, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा शहर था, इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, क्योंकि म्यूनिच के वनिस्पत में उसके अनुपात में जो है वो थोड़ा लिबरल था, वहाँ की जो पढ़ाई थी या फिर वहाँ का जो अनुशासन था वो थोड़ा उदार था। ठीक है, तीसरा ही लाइक द प्लेस, क्योंकि वो उस जगह को पसंद करते थे स्विट्जरलैंड को, या ऑल, इनमें से सभी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, जो स्विट्जरलैंड जो था वहाँ पे जो पढ़ना चाहते थे वो म्यूनिच के हिसाब से वहाँ का जो डिसिप्लिन वगैरह था वो थोड़ा लिबरल था, इसलिए उनको पसंद आया। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? कहता है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वो जो है प्रतिभावान, एक तरह से कहा जाए गिफ्टेड चिल्ड्रन, वो प्रतिभा हासिल किए थे और काफ़ी रुचि भी थी उनकी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, अंग्रेजी और इतिहास सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, गणित और भौतिकी में, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, गणित और जीव विज्ञान में, फिजिक्स एंड इंग्लिश, भौतिकी और अंग्रेजी में। ठीक है, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो गिफ्टेड भी माने जाते थे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? कहते हैं कि आइंस्टाइन अपने स्कूल के बाद कहाँ गए? इसके ऑप्शंस हैं, टू ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी में, टू ए यूनिवर्सिटी इन म्यूनिच, म्यूनिच के यूनिवर्सिटी में, टू ए यूनिवर्सिटी इन जर्मन, जर्मन के यूनिवर्सिटी में, या टू ए यूनिवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी में। तो अपनी पढ़ाई अपने स्कूल के बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन टू ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, ज्यूरिच के जो है एक विश्वविद्यालय में वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल मिलेवा मैरिक? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके साथ एक सहपाठी भी थी मिलेवा मैरिक, उनको वो क्या बुलाते थे? इसके ऑप्शंस हैं, क्लेवर क्रिएचर, चालाक प्राणी, सिल्ली, मूर्ख, और डम्बू, डम्ब जो है, एंड ए गुड लेडी, एक बहुत ही अच्छी जो है वो लेडी कह के बुलाते थे। तो मिलेवा मैरिक को जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बुलाते थे? क्लेवर क्रिएचर, वो चालाक प्राणी कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डिड मिलेवा मैरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिच? मिलेवा मैरिक जो थी वह ज्यूरिच के विश्वविद्यालय में क्यों आई थी? इसके ऑप्शंस हैं, इट वॉज ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्रीज टू वीमेन। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो औरतों को क्या देता था? डिग्री देता था। दूसरा है, इट वॉज गुड यूनिवर्सिटी, यह एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय था। इट वॉज नियर हर सिटी, वह जो है मिलेवा मैरी के शहर के नज़दीक में था। सी लाइक्ड द प्लेस, क्योंकि मिलेवा मैरी को वो जगह पसंद थी। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 सही है। इट वॉज ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्री टू वुमन, क्योंकि एक ज्यूरिच यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे औरतों को क्या दिया जाता था? शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डिड आइंस्टाइन फॉल इन लव? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किसके साथ उनको प्यार हो गया? इनके ऑप्शंस हैं, अ गर्ल फ्रॉम म्यूनिच, म्यूनिच की एक लड़की के साथ, मिलेवा मैरी के साथ, अ गर्ल फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी की एक लड़की के साथ, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलेवा मैरी से प्यार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टाइन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, कब पूर्ण किया? इसके ऑप्शंस हैं, 1912, 1900, 1901 एंड 1978। कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो 1900 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज आइंस्टाइन डू हिज ग्रेजुएशन? आखिर किस एज में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? इसके ऑप्शंस हैं, एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, एट 22 ईयर्स ऑफ एज, एट 23 ईयर्स ऑफ एज, एट 24 ईयर्स ऑफ एज। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है अपना ग्रेजुएशन जो है एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 21 साल की उम्र में उन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टाइन सिक्योर अ जॉब? उनको जॉब की प्राप्ति कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं, 1901 में, 1903 में, 1902 में, 1904 में। तो उन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वो था 1900, और उनके 2 साल बाद ही 1902 में जो है उन्होंने क्या किया? जॉब ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर सिक्योरिंग अ जॉब व्हाट डिड आइंस्टाइन डू एंड विच थियरी डिड ही गिव टू द वर्ल्ड? कहता है कि अपना जॉब प्राप्ति करने से पहले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन वो क्या करते थे, एंड विच थियरी, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था पूरी दुनिया को? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, वर्कड एज अ मैकेनिक, उन्होंने जो है मैकेनिक का काम किया, एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ लाइट, उन्होंने जो है प्रकाश का थ्योरी को दिया। दूसरा है, वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड गेव प्राइवेट लेसन, वह जो है वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते थे। ठीक है, और प्राइवेट जो है एक निजीकरण पाठ भी देते थे, एक तरह का ट्यूशन जिसको कहा जाता है। ही गेव द थ्योरी ऑफ मास एंड एनर्जी, उन्होंने जो है द्रव्यमान और ऊर्जा का जो है थ्योरी दिया। तीसरा है, प्लेड वायलन, वह जो है वायलन बजाते थे, एंड ही इन्वेंटेड द फोन, उन्होंने फ़ोन का जो है इन्वेंशन किया था। चौथा है, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट। जो 2 साल का बीच का जो टाइम मिला था उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो उन्होंने जो है वो टीचिंग असिस्टेंट का काम किया था, और उन्होंने जो है वो प्राइवेट भी दिया था लेसन्स। ठीक है, और उन्होंने एक थियरी दिया था जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, E=mc², वह जो है मास एंड एनर्जी का थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डज दिस लेशन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट? ये जो लेशन है, ये जो पाठ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये पाठ आखिर किस चीज़ के बारे में बात करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ब्यूटी ऑफ द माइंड, दिमाग की जो सुंदरता है उसके बारे में। ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सुंदरता है उसके बारे में। द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में, या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो पाठ है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज आइंस्टाइन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़? अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं, 1938 में, 1956 में, 1945 में, इन 1921 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1921 में, 1921 ईस्वी में उनको जो फिजिक्स में उनका योगदान था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन? आखिर इस पाठ का जो है वो क्या मैसेज वो देना चाहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, अ ब्यूटीफुल माइंड नॉट ओनली क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़, कहता है कि एक सुंदर दिमाग जो है सिर्फ सुंदर विचारों को वो नहीं बनाता, बट ऑल्सो टू यूज़ देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, जबकि उन विचारों को जो है वो मानव के कल्याण के लिए अच्छे तरीके से उसका प्रयोग किया जाए, वो भी जो है वो एक सुंदर माइंड कहलाता है। दूसरा है, ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा जो है कुछ बड़ा सोचो।
ठीक है, बी लाइक आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की तरह बनो, या विन अ नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जो है वो जीतो। तो ये जो पाठ है, ये पाठ हमको ये शिक्षा देती है कि एक सुंदर दिमाग जो है उसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके दिमाग में सिर्फ सुंदर सुंदर विचार आएँ। उन विचारों को जो है मानवता के कल्याण के लिए आप काम में ला सको, वो जो है अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रक्शन इज रेफर्ड टू इन द लेसन, इस पाठ में किस विनाश की बात की गई है। इसके ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन के आविष्कार के विनाश के बारे में, डिस्ट्रक्शन बाय ऑथोरिटेरियंस, जो अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, जिनके हाथों में सब कुछ होता है, जिनके हाथों में दायित्व सारा कुछ होता है, उनके विनाश के बारे में, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एटम बम्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जापान का 2 शहर था, उस पे जो डिस्ट्रक्शन किया गया, उस पे जो विनाश किया गया, किसके द्वारा, परमाणु बम के द्वारा, उसके बारे में, या ना इनमें से कोई भी नहीं। तो इस चैप्टर में जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में चर्चा की गई है कि वहाँ पे क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why has the author referred to the late speaking age of Einstein? यहाँ पे कहते हैं कि जो लेखक हैं वो आखिर ऐसा क्यों इस चीज़ को संबंधित कर रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो लेट स्पीकिंग थे, देर से वो बोलना शुरू किए थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है, टू शो दैट अपेरेंटली हिज ग्रोथ रेट वॉज स्लोअर देन द चिल्ड्रेन ऑफ हिज एज, यह इस चीज़ को वो रेफर कर रहे हैं, इस चीज़ से संबंधित कर रहे हैं कि प्रायः जो है ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो वृद्धि की जो दर होती है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो जो है धीमा है, किसके वनिस्पत, अदर चिल्ड्रेन जो होते हैं उस एज के, उस उम्र में दूसरे जो बच्चे होते हैं 2.5 साल की उम्र तक वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था, वो नहीं बोले थे। दूसरा ऑप्शन है, टू शो दैट ही वॉज अ स्लो लर्नर, यह दिखाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, एक जो है वो स्लो लर्नर है, धीमी गति से पढ़ने वाले एक छात्र हैं। ठीक है, टू शो हिज डिजेबिलिटी, उनमें जो भी जो है अक्षमताएं हैं, ठीक है, उनको दिखाता है, या फिर ना इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो ऑथर हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के वो बारे में बताना चाहते हैं, वो यहाँ से संबंधित कर रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो वृद्धि दर था, जो उनका विकास जो हुआ था, वो अदर चिल्ड्रन के मामले में वो वृद्धि रेट जो है, वृद्धि की दर जो है वो क्या हुई थी, कम हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन MCQ को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इसके अलावा जो है हम लोग इसी तरह अनेक चैप्टरों को करते जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ये आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।